लोकसभा चुनाव की गहमागहमी काफी तेज हो गई है। बीजेपी 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए पूरा दमखम और जोर लगा रही है, तो विपक्ष भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब तय कर चुका है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी बात बन चुकी है। महाराष्ट्र में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और इसी इंडिया गठबंधन से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय आइए हम आपको बताते हैं। फरवरी कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के सीट शेयरिंग का ऐलान। 22 फरवरी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग करीब करीब तय। 27 फरवरी महाराष्ट्र में सीटों का हो सकता है ऐलान। 3 मार्च बिहार में सीटों का हो सकता है ऐलान। जिस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन लगातार कमजोर होता जा रहा था, उस मुद्दे पर यूपी से निकली सीट शेयरिंग के गणित ने गठबंधन में दोबारा जान डाल दी है। समाजवादी पार्टी के बाद अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 4 राज्यों की डील हुई है। दिल्ली की 7 सीटों में आम आदमी पार्टी अपने पास 4 सीटें रखेगी, वहीं कांग्रेस को 3 सीटें देने का ऑफर है। गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 2 सीट देने के लिए तैयार है, जबकि हरियाणा और गोवा में कांग्रेस एक सीट आम आदमी पार्टी को देने जा रही है। 4-3 का हम लोग सुन रहे थे कि 3 पे हम लोग लड़ेंगे। अब महत्वपूर्ण बात ये होगी कि कौन सी 3 सीटें मिलती हैं, क्योंकि जैसे ये बात निर्णय हो जाएगी फिर हम लोगों को अपने अपने इलाकों में जाना, उसको सशक्त करना, आम आदमी पार्टी से कोलैबोरेट करना, किस तरीके से हम लोग किस कॉमन प्रोग्राम पे लड़ेंगे, ये सब बातें फिर आगे चर्चा में आ जाएंगी। जो अलायंस है, जो दिल्ली की सीट शेयरिंग है, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गई है। अब अनाउंस होने की स्टेज तक बात पहुंच गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले ही अलग अलग चुनाव लड़ने में सहमति जता चुके हैं। सीटों का बंटवारा कैसे हो रहा है, आइए उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में दक्षिण दिल्ली, उत्तरी दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस को उत्तर पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली की सीट दी गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। दक्षिण गोवा सीट कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी है। गुजरात की भरूच और भावनगर सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सियासी मैदान में उतरेंगे। पंजाब को लेकर चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो कि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग कमेटी की बैठक में शामिल थे, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि पंजाब की कांग्रेस यूनिट, पंजाब की आम आदमी पार्टी यूनिट, इन दोनों ने ही आपस में सहमति करके हमें बताया है कि वहां वो अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो पंजाब को लेकर मुझे लगता है कि स्थिति स्पष्ट है कि वहां पर दोनों ही राजनीतिक दल अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब साफ समझ में आता है कि टूटते इंडिया गठबंधन को देखते हुए कांग्रेस दबाव में है, क्योंकि यूपी में भी सीटों के ऐलान में कहीं न कहीं कांग्रेस समझौता करती दिखी। वहीं आम आदमी पार्टी के साथ भी तस्वीर ऐसी ही है, क्योंकि पंजाब जैसे राज्य में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से समझौता नहीं किया, जबकि हरियाणा, गुजरात, गोवा जैसे राज्यों में भी सीट लेने में कामयाब दिख रही है। इन राज्यों में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती थी। इतना ही नहीं, नीतीश के अलग होने के बाद अब बिहार में भी जल्द ही सीटों का ऐलान हो सकता है। 3 मार्च को तेजस्वी की जन विश्वास रैली में राहुल गांधी शामिल होंगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है उससे पहले ही ऐलान किया जा सकता है। सीट शेयरिंग कैसे होगी बिहार में? एनडीए से पहले हम लोग कर लेंगे। हाँ, एनडीए से पहले कर लेंगे। सूत्रों की माने तो जेडीयू के अलग होने के बाद अब आरजेडी करीब 26 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस करीब 9 और लेफ्ट को करीब 5 सीटें मिल सकती हैं। एक पेच देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में भी फंसा हुआ है, जहां गठबंधन के तीनों बड़े दलों में बीजेपी की सेंधमारी ने हड़कंप मचा दिया है। अशोक चौहान समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। ऐसे में महाराष्ट्र में 27 फरवरी को सीटों के ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है।
खबरों की माने तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में 40 सीटों पर बात तय हो गई है, जबकि 8 सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस को 14 सीट, उद्धव गुट को 15 सीट और शरद पवार गुट के लिए 9 सीटें तय हो गई हैं। वहीं 2 सीट अन्य सहयोगी दलों के लिए भी रखी गई हैं। अब टूटते इंडिया गठबंधन को समेटने की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिसे बचाने के लिए अब कांग्रेस हर फॉर्मूले में करीब करीब राजी नजर आ रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।